Today we will discuss about the continuity. How we can say that any function fx is continuous at a particular point x is equal to a. उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करना चाहिए फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट ए पर. पहला कंडीशन है एफ ए इज डिफाइंड, मतलब x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए. सेकेंड इज लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट. लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स. थर्ड कंडीशन लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए. अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो क्या होगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. क्लियर है? मे बी x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइंड ना हो, मे बी लिमिट एग्जिस्ट ना करें, मे बी लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हैं बट फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो. क्लियर है? अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यूस होगा. क्लियर है? अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की. कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू ए माइनस एच पुट करेंगे फंक्शन एफ एक्स में और लिमिट लेंगे h टेंस टू जीरो. तब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच. राइट हैंड लिमिट लेंगे टू पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच इन एफ एक्स. देन टेक लिमिट लेंगे हम h टेंस टू जीरो लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच. क्लियर है? कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट पर बेस्ड जो 11th क्लास में हमने करी थी, आप देख लेना इन थ्योरम्स को. अब बात आती है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल. किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल पर कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लियर है? हम एक ओपन इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी ले रहे हैं. सपोज दैट वी हैव गिवन ए ओपन इंटरवल ए बी. ये ओपन इंटरवल गिवन है, इस पर कंटिन्यूस लेंगे. ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन ए ओपन इंटरवल ए कोमा बी इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इंटरवल. इंटरवल के अंदर हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होगा. क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर ओपन इंटरवल के ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए क्रॉस बी इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल a comma b and if it is continuous at right point from at the point from the right and continuous at the point b from the left side. मतलब पॉइंट a पर राइट साइड से कंटिन्यूस होगा और पॉइंट b पर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होगा. क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए एंड लिमिट x टेंस टू बी नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी. ये हुआ हमारा क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस. क्लियर है? अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं कंटिन्यूटी पर बेस्ड. फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2. हमें चेक प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 ये कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 2 पर. क्लियर है? जब कंटिन्यूस है तो क्या होना चाहिए? एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए एक्स इक्वल टू 2 पर. तो पहले हम देखेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए. तो पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की और फंक्शन की वैल्यू की. तो पहले हमने क्या किया? इस 2 पर हमने फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट किया. क्लियर है? तो फंक्शन का वैल्यू एफ एट एक्स इक्वल टू 2 पर कितना होगा? एफ टू इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. मतलब x के प्लेस पर 2 पुट किया तो 8 आया. तो ये तो आया फंक्शन का वैल्यू. अब देखेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 2 माइनस एच पुट करेंगे और लिमिट लेंगे h टेंस टू जीरो. क्योंकि हमने अभी बात करी थी लेफ्ट हैंड लिमिट में, हमने जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे थे तो x इक्वल टू ए माइनस एच पुट कर रहे थे a पर. यहाँ पर पॉइंट कितना है? x इक्वल टू 2. तो a के प्लेस पर कितना गिवन है? 2. तो कितना पुट करेंगे? x इक्वल टू 2 माइनस एच. क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो x की पावर 3. मतलब x के प्लेस पर पुट करेंगे 2 माइनस एच. तो 2 माइनस एच की पावर 3 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू जीरो. देखो 2 माइनस एच की होल पावर 3 का फॉर्मूला हम जानते हैं. a की पावर 3
माइनस बी की पावर 3 माइनस 3। अगर हम बात करें a माइनस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला कितना होता है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर बी और प्लस 3 a बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में से ओपन किया तो 2 की पावर 3 माइनस एच की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर एच प्लस 3 इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर। क्लियर है। तो कितना हुआ, लिमिट एच टेंस टू 0 8 माइनस एच की पावर 3 माइनस 4 3 जा 12 एच प्लस 6 एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच का वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे, लिमिट पुट किया तीनों एच वाली टर्म्स के साथ लिमिट पुट किया, कितना आया 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करते हैं, एक्स के प्लेस पर 2 प्लस एच पुट करेंगे और लिमिट लेंगे एच टेंस टू 0। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच की पावर 3। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला, ए की पावर 3 कितना होता है, ए प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला ये होता है आपका ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से 2 का स्क्वायर 8 आया प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 एच प्लस 3 इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर मतलब 6 एच स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे तो एच आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 तीनों इक्वल हैं। क्लियर है। जब तीनों इक्वल हैं तो तीनों इक्वल होने पर क्या होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल है। क्योंकि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से। जब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पर भी उस इक्वल है तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। सो दस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और एक्स टेंस टू 2 पर फंक्शन की लिमिट का वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। फंक्शन गिवन है हमें, कंपोजिट फंक्शन है, इसमें एक्स गिवन है जब एक्स एक इंटीजर है और 0 है, एक्स इज नॉट एन इंटीजर, इज डिसकंटिन्यूअस एट इस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। हमें प्रूफ करना है कि ये एक्स की सभी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है। तो जब सभी इंटीग्रल वैल्यू हैं, इंटीजर फॉर्म लेना तो हमने क्या किया, एक जनरल वैल्यू ले लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज एन इंटीजर, एन को एक इंटीजर लिया, देन इस एन पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, एफ एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्योंकि जब एक्स इंटीजर है तो वैल्यू कितना है, एक्स है, एन भी इंटीजर है तो एक्स के प्लेस पर एन पुट करेंगे तो एफ एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, जब एक्स इज एन इंटीजर देन एफ एन इज इक्वल टू एन आया। अब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, क्लियर है। यहाँ पर ए के प्लेस पर एन आ जाएगा क्योंकि ए इज इक्वल टू एन ले रहे हैं हम। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एन माइनस एच आ जाएगा। अब देखो एन माइनस एच इज़ नॉट एन इंटीजर, क्योंकि एन से लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो एन माइनस एच इज़ नॉट एन इंटीजर। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जब x एक इंटीजर नहीं है तब वैल्यू कितना है फंक्शन का, 0 है, तो 0 आया। अब राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन एच टेंस टू 0 n प्लस एच, मतलब x के प्लेस पर हमने क्या रखा, n प्लस एच पुट किया। तो ये इसमें भी देखेंगे n प्लस एच भी एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि n के राइट साइड में स्लाइटली राइट साइड में लेंगे तो इंटीजर नहीं होगा, तो एफ n प्लस एच का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है 0 के, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट जो फंक्शन का वैल्यू है x इक्वल टू n पर वो इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है पर फंक्शन का वैल्यू n पर इक्वल नहीं है, सो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा x इक्वल टू n पर, कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर है। सेम ईयर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x लेस देन 0 और 2x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
क्लियर है, कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। तो पहले क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो फंक्शन कितना होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर। देखो फंक्शन एक कंपोजिट फंक्शन है, दो फॉर्म में दिया है। फंक्शन का वैल्यू 2x - 1 है कब, जब x लेस देन 0 है, और 2x + 1 कब है, जब x या तो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। तो हम तो x इक्वल टू 0 पर पुट कर रहे हैं, तो 0 को इक्वल है, तो फंक्शन कितना है 2x + 1। तो x के प्लेस पर कितना पुट कर रहे हैं 0, तो 2 × 0 + 1 तो कितना आया 1 आया। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 आया। अब हमें क्या देखना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा। तो x इक्वल टू 0 पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे पहले। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब हमने क्या किया, x के प्लेस पर 0 - h रखा। जब हम पॉइंट a पर लिमिट चेक कर रहे थे तो x के प्लेस पर a - h पुट कर रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में। तो यहाँ पर 0 - h पुट किया क्योंकि a के प्लेस पर 0 है। क्लियर है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 × 0 - h - 1। अब देखना है हमें कि 2 × 0 - h - 1 क्यों आया। क्लियर है, क्योंकि जब देखो 0 नेगेटिव है, मतलब 0 से स्लाइटली लेफ्ट साइड, मतलब 0 से छोटा होगा। जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 2x - 1, तो 2x - 1। क्लियर है, 2x - 1, x के प्लेस पर 0 - h पुट किया। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया अंदर, तो -2h - 1 आएगा। h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो -1 आया। क्लियर है। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, मतलब राइट साइड में 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 0 से ज़्यादा होगा। तो जब x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो कितना है फंक्शन 2x + 1। तो 2x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे 0 + h + 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही h का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 है और राइट हैंड लिमिट +1 है, तो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। क्लियर है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू 0 इफ fx इज इक्वल टू, कंपोजिट फंक्शन है 3x - 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है। तो इस केस में जो गिवन फंक्शन हो रही है, अब पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर कितना है। तो फंक्शन का वैल्यू देखो, कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या है 3x - 2 है। x इक्वल टू 0 पर 3x - 2 है, तो इस 3x - 2 में x के प्लेस पर 0 पुट किया, तो 3 × 0 - 2 इज इक्वल टू -2 आया। एट इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू -2 आया। अब चेक करेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है या नहीं है। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। 0 नेगेटिव मतलब जो 0 है 0 से स्लाइटली लेफ्ट साइड में लिमिट फाइंड आउट करें, मतलब यहाँ पर जो x का वैल्यू थोड़ा सा 0 से छोटा होगा। तो 0 से जब वैल्यू कम है x का तो फंक्शन क्या है 3x - 2, तो यहाँ पर फंक्शन 3x - 2 लेंगे और x के प्लेस पर 0 - h पुट करेंगे बस। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 × x के प्लेस पर कितना पुट कर रहे हैं 0 - h - 2। ये फंक्शन 3x - 2 क्यों लिया, क्योंकि जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो यहाँ तो लेस देन 0 होगा, तो फंक्शन 3x - 2 आएगा और x के प्लेस पर 0 - h पुट करेंगे। क्लियर है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया -3h - 2, जैसे ही h का वैल्यू 0 रखेंगे तो -2 आएगा। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, 0 के राइट साइड में, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फंक्शन कितना है x + 1 है, तो यहाँ पर फंक्शन हम लेंगे x + 1 और x के प्लेस पर पुट करेंगे 0 + h, तो कितना आया 0 + h + 1। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट तो -2 है और राइट हैंड लिमिट +1 है, तो इसका मतलब दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। जब दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x अपॉन mod x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन x इक्वल टू 0
इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। हमें प्रूव करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पर। क्लियर है? तो देखो पहले तो x इक्वल टू 0 पर हमने एफ एक्स का वैल्यू आया, कितना है, डायरेक्टली गिवन है 1 है। अब चेक करेंगे क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, जब 0 से छोटा है। देखो यहाँ पर तो फंक्शन का वैल्यू x अपॉन मॉड x है, जब 0 नहीं है, 0 है तो 1 है, मतलब 0 से छोटा है या बड़ा है, तो फंक्शन क्या है, x अपॉन मॉड x। अगर एग्जैक्ट 0 है तो 1 है, तो यहाँ पर तो 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन लेंगे हम x अपॉन मॉड x। क्लियर है? और x के प्लेस पर 0 माइनस एच पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड x, और x के प्लेस पर 0 माइनस एच पुट करेंगे तो कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच, तो -1 आया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच, मतलब x के प्लेस पर 0 प्लस एच रखेंगे। जब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा x अपॉन मोड x, जब 0 नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब 0 नहीं है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच अपॉन मोड 0 प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन एच, ये 1 आया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 है और राइट हैंड लिमिट +1 है, इसका मतलब दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, इट मीन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। क्लियर है? थैंक यू।